हमारे बीच में पधारे संयोजक डॉक्टर BL रणवा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा गठाला जी, खैरवा जी, सम्मानीय रिछपाल जी, पलाजी पलीवाल साहब, बात्रा जी, सभी सम्मानित गांव के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने खड़ी मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप सब लोग पधारा, मान सम्मान करो। और ये बात को भी आप लोगों ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सब लोग विधानसभा का चुनाव में मैंने खूब आशीर्वाद दियो और विधानसभा के मैंने पहुंचवा को मौका दियो। चुनाव के बाद में जबकि चुनाव में बात कही, भाई आज बात आप लोगों के सामने है, कोई भी काम छोटा मोटा काम के लिए गांव को कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सीधो मैंने फोन करे जे, डायरेक्ट मेरे से बात करे जे, कदे मैं पहले आखी जी कदे कोई ना कोई निकलो फलाना सागले। आज भाई बात है हर आदमी डायरेक्ट मेरे को सीधो जाए जे। हर जगह था का सार्वजनिक काम से हाल अपनी शुरुआत हुई जाए, एक भी काम था को पेंडिंग को लो। और पानी के लिए भी कुमाराम लिफ्ट योजना सु परियोजना सु और जको आप यमुना जल समझौतो करो 30 साल को पेंडिंग हो, वो यमुना जल समझौतो हो चुके हो, स्वामी जी का प्रयास आसु और भी की DPR बन रही है। 2025 तक हर घर के मायने पानी को नल आ जाए लो, थकने हर घर के मायने पहुंच जाए लो, क्योंकि अपना क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और बी के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं। आप 10 साल के मायने स्वामी जी को शासन देके और मोदी जी को भी शासन देके पिछला 10 साल के मायने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अयान का फैसला लिया, अयान का काम करा, बा कामा और फैसला की बदौलत आज पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मायने मोदी जी का नाम को डंको बाज रहे हैं। और वो बाज रहे था का वोट की ताकत से। आप लोगों का वोट में अति ताकत है कि आज भारत देश जो पहले बहुत पीछे हो, आज भारत देश की अब पोजीशन है। जब रूस में यूक्रेन के मायने लड़ाई हुई और जब अपना 20,000 स्टूडेंट बटे पढ़ाई करवा के लिए गेड़ा, तो मोदी जी की इतनी बड़ी ताकत थी कि दोनों देशों ने युद्ध विराम करना पड़े और लड़ाई ने बीच में रोकनी पड़ी। अपना जका भी छात्र है से कुशल अपना देश के मायने वापस आया। पूरी दुनिया में पहला मौका है जब तीसरा देश की दखल से युद्ध बंद होगा और तिरंगो झंडो बस के लगा और अपना विद्यार्थी बेटा से निकलिया। अरे अपना ही नहीं, पाकिस्तान का विद्यार्थी भी भारत को तिरंगो झंडो लगा और आपकी बस खैर बेटा से निकल रहा है। आथा का वोट की ताकत है। आज पूरी दुनिया के मायने भारत को बहुत बड़ो कद होगो। और अगर था का वोट सु एक बार दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनसी तो निश्चित रूप से यकीन मान जो कि बे ऐतिहासिक फैसला मिला जगह बहुत दिना सुबह को लोगों का मन में इंतजार है। और 10 साल में भी बा फैसला हुआ, चाहे धारा 370 को मामला हो, चाहे राम मंदिर को मामला हो, चाहे CAA की बात हो, अब जल्दी समान नागरिक संहिता भी लागू है। लेकिन था को एक अपना दायित्व बना, मोदी जी की तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, 400 पार को नारो पार वालो, लेकिन अपना दायित्व बना कि जगह अपना उम्मीदवार है माननीय स्वामी जी, आपा ने बड़ा मार्जिन सु अगर 18 जितार बेचा तो अब के ये मान लीजिए चारी ओड़ा ने एक ही चर्चा साध रही है कि अब के सरकार के मायने स्वामी जी को भी ये मान लो भागीदारी में नंबर से बहुत अच्छा काम करा 10 साल के मैंने। जका लोग आज सामान्य चुनाव के महीने हर खड़े होगा, जका लोग तरह तरह की बात करें, पिछला 10 साल के महीने स्वामी जी चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हुए अपना नौजवानों के लिए, चाहे इंडोर स्टेडियम की बात हुए, चाहे सिंथेटिक ट्रैक 8 करोड़ 60 लाख से दौड़वा के लिए वर्ल्ड क्लास को, चाहे ट्रेनों की बात हो, आज 50 ट्रेन सीकर के मायने आ रही है, 50 ट्रेन। आपने श्रीमातों पर रिंगस नीमका थाना में सैकड़ों ट्रेनों को ठहराव कर दिया, नई ट्रेनें चालू होगी।
600 करोड़ से ज्यादा की सड़का स्वामी जी बनाया। अरे मैं तो आ कह रहा हूं, अगर स्वामी जी 10 साल के मैंने सबसे बड़ा कोई काम करे, खंडेला की जनता के लिए करे, जो यूरेनियम को प्लांट रॉयल के मैं काम चल रहे हैं, 30 साल पहले की फाइल बंद होगी, स्वामी जी चला रहा, आज भी कारखाना चालू करवा के लिए ऐसे कहा नौजवान है मौका मिल सी भी प्लांट के मैंने काम करवा को, और अपना आसपास का क्षेत्र का लोगों ने रोजगार मिल सी और क्षेत्र को डेवलपमेंट हो सी। एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का नक्शा के मॉडल रॉयल खंडेला को नाम आज अंकित है, तो माननीय स्वामी सुमेधानंद जी की देन से अंकित है। जका सामान्य कैंडिडेट आया जे अब कर रहा जे दिखावाड़ो काम से मांगन, तो धीरे 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 कई स्थिति हुई बाकी चुनाव के मैंने विधानसभा का में खटाया वे लोग, कदे कुड़ की दरी पर जाए, कदे खटे जाए, कदे कुड़ के बात करें। आज बन बच का चुनाव लड़वा मैदान में आज मां को खुद को सतुनु को न्या कि कुण की तो जय बोलार कुण ने खार कुण ने यार नटा के करा के न करा, खुद असमंजस में हो रहा है। कांग्रेस खड़ा खुद को कैंडिडेट को न्या जका पहली और कोई पाड़ा में चाल रहा कहीं मतलब गोलमोल कर रहा है, यार करा तो क्या करा। जनता पूछ रहा बताओ तो सिर्फ कहीं कहीं करना जब के तो जवाब कौन दे पा रहा। आके सिर्फ एक ही चिंता है, खुद की राजनीति बचावा को संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी जगह के लिए पूरा भारत देश एक परिवार कीजिए है, ये पूरा भारत देश परिवार के लिए जो आदमी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना वोट ने खटे अड़ियो मत खोदी जो भाई लोगों में था सो हाथ जोड़ वही की निवेदन कर रहे हो। और वही काम स्वामी जी को है। आप तो ग्रह गृहस्थी का आदमी है, सोतरे का लपड़ा रहे और रहे, लेकिन आज स्वामी जी का अगर कोई परिवार है तो आप सब लोग बैठे हो, माता बहना बैठी है जिसके सामने बैठे थे लोग, यहाँ को परिवार हो। आप लोगों के लिए ही है, दिन रात काम कर रहे हैं। आपने मैं विश्वास दे रहे हो जका भी बात चुनाव के मैं वादा करे सारा का सारा पूरा वाला पानी को काम चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी पानी की समस्या ने खत्म कराना। अब बात में थाने कही थी, पहले भी खींची चुनाव के मैंने कि 5 साल बाद के मैंने जब सुभाष मिल था के बीच में दोबारा आवलो पानी की समस्या को हल कर रहा आवलो या को आवलो थाने कह गए जो लेकिन वो चुनाव केवल स्वामी जी को और अमराराम जी को चुनाव को नहीं है, वो चुनाव देश को चुनाव है, वो नौजवानों का भविष्य को चुनाव है। इके मैंने कोई 19-20 को नहीं करनी है। पहले चुनाव में अगर कोई भाई कोई विचारधारा से कोई आमू सामू भी पड़ गो तो बीने भी अब की बार समझानो है कि वो राष्ट्र हित को चुनाव है, ये वोट ना अपन अड़ियों को नहीं खोनो है। इसलिए सब मिले और आबाड़ी 19 तारीख ने डंसो बटन दबाओ और कमल का फूल के सामने बटन दबार स्वामी जी ने क्या बड़ा मार्जिन से जितार भेजो ताकि अपनी और भी बड़ी बात बटे रहे और अपना बहुत बढ़िया बढ़िया काम है। अरे सरकार बनी जिसकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पहलो काम क्या करे नौजवान खड़े। पिछला 5 साल के मैंने 19 पेपर लीक हुआ, लेकिन इस सरकार के मैंने 3 पेपर हुआ, खटे भी कोई लीक की बात को नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान का इतिहास में पहलो मौका है जब नौकरी पर छडेड़ा 65 लोग गलत तरीका सु फर्जी तरीका सु जगह नौकरी लाग्या, वे 65 लोग आज जेल के मायने बंद पड़े। क्यों गरीब आदमी को बच्चों फटे बिको वो तो सिर्फ तैयारी करास कहां फा तो आपने कन देवा के लिए पीछा खटे वो मेहनत करे बड़े तैयारी करे भी को नंबर नहीं आओ आप के खा यार फड्यो को ना आप तो भाई माँ बाप के समझे कि भाई पेपर भी लीक हो। लेकिन आज भी रोकथाम के लिए सबसे पहलो कदम माननीय मुख्यमंत्री जी और नौजवानों का भविष्य के लिए उठायो। आप सब लोग पधारा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब थाने स्वामी जी आपको संबोधन देसी बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। गोकुलवास की इस पवित्र ग्वाड़ में लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान को लेकर के आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आपके लाडले विधायक आदरणीय भाई सुभाष मील जी, हमारी जिला की पूर्व अध्यक्ष बहन इंदिरा जी, इस चुनाव के संयोजक सह संयोजक डॉक्टर रणवा जी, एसपी साहब मान्य रिचपाल जी,
राजेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथ आए हुए तथा स्थानीय सभी नेतागण, उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवानों, माताओं, बहनों, विधायक जी ने सारी बातें आपको बताई हैं। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, 2 बार आपने सांसद बना करके भेजा और मैंने ये प्रयास किया कि लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के जो काम थे, जिले को जो आवश्यकता थी, जो सेंटर से संबंधित काम होते हैं, ट्रेनों के काम हैं, हाईवे के काम हैं, CRIF की सड़कों के काम हैं, PMGSY की सड़कों के काम हैं, ये सब काम अभी विधायक जी बता रहे थे। सैनिक अकादमी पूरे हिंदुस्तान में केवल एक चंडीगढ़ में थी, दूसरी बनी है तो आपके सीकर में बनी है। खेल के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। जिला हेडक्वार्टर पर जितने काम होने थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। विश्वविद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, इंडोर स्टेडियम बन गया, ट्रैक बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई, रेल के काम हो गए। अब मेरा फोकस तहसील हेडक्वार्टर रहेंगे, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर पर जब काम होंगे तो तहसील हेडक्वार्टर पर जवानों के लिए स्टेडियम डेवलप कराने, और आपका जो ये अभी विधायक जी कह रहे थे, रॉयल का जो यूरेनियम कारखाना है, यहां अभी जमीन अधिग्रहण करके, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमें ऊपर काम करने के लिए, अंडरग्राउंड काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन कॉलोनी बनाने के लिए जगह नहीं दी। कॉलोनी बनने के बाद वहां एक सेंट्रल स्कूल भी बनेगा, वहां और भी साधन होंगे, माल लाने ले जाने के लिए वहां तक ट्रेन भी आएगी। तो ये सारे काम जो पाइपलाइन में है वो काम मुझे करवाने हैं। पीने का पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी दिसंबर 2025 तक माननीय मंत्री कन्हैयालाल जी के साथ बैठ करके अधिकारियों की हमारी बैठक हो गई है। पैसा प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिया, 9,000 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। जल जीवन मिशन का पैसा पहले हमारे पास पड़ा है। हर गांव में, आपके गोकुलवास में, जब आप दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में कह रहा हूं आपको, अपनी टूटी खोलेंगे तो सतलुज का पानी जो इंदिरा गांधी नहर के मार्फत आता है, वो मीठा पानी, नहर का पानी पीने के लिए आपको मिलेगा। मैंने जिस काम को हाथ में लिया है उसको अधूरा नहीं छोड़ा कभी भी। कारण क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मेरे काम को पूरी मदद देते हैं, पैसे की कोई कमी रहने नहीं देते। और फिर यमुना जल का जो पानी का समझौता हुआ है वो सिंचाई का पानी है, वो भी हथनी कुंड से पाइपों से पानी आएगा, लेकिन पाइप बहुत बड़े पाइप होंगे, 21 फुट चौड़े पाइप होंगे। 3 पाइप वहां से चलेंगे, एक चूरू का, एक झुंझुनू का और एक सीकर का। हम उस पानी को ला करके यहां बांध बना करके, डैम्स बना करके उनके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे, छोटी छोटी नहरें बनाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट होगा। इसमें जरूर 4-5 साल का समय लगेगा, क्योंकि 260 किलोमीटर से पाइपलाइन खुद करके आएगी। बहुत बड़ा काम है, जमीनें भी अधिग्रहण करनी पड़ेंगी, लेकिन ये काम संपन्न होना 100% है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गजेंद्र जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता होकर के साइन उस पर हो गए हैं। अंत में यही कहूंगा, कामरेड साहब आएंगे, वो किसानों की बात करेंगे। मैं और आप भी उनसे पूछना कि भाई 27 साल बंगाल में तुम्हारी गवर्नमेंट रही, पश्चिम बंगाल में 27 साल तुम्हारा राज रहा, और 30 साल जो तुम्हें समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस का रहा, और पिछले 10-12 साल से ममता बैठी है। जब मोदी को गाली निकाली होती है तो तुम एक मंच पर आ जाते हो, लेकिन इस इतने लंबी अवधि में तुमने 1 किलो अनाज भी बंगाल में MSP का खरीदा क्या? वहां तुम्हारी सरकार है, 27 साल राज किया है, और 27 साल राज करने के बाद एक MLA आज उनका नहीं है।
27 साल कोई पार्टी राज कर ले, उसके 10-5 एमएलए तो होने चाहिए, एक भी नहीं है। सारी फैक्ट्री वहां से भाग भाग करके गुजरात और महाराष्ट्र चली गई। जो बंगाल कभी 1 नंबर पर था, आज वो सबसे पिछड़ा प्रदेश कर दिया। तो इनका काम केवल धरना प्रदर्शन, इसके सिवाय कुछ नहीं है। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये इनका धंधा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके चक्कर में आने की जरूरत है नहीं। मैं हमेशा आपके बीच उपस्थित रहता हूं, विधायक जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। सेंटर में सरकार हमारी है और आगे भी बनेगी, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है। अब सरकार के कोई काम करने होंगे तो ये बताओ, आपके विधायक जी करेंगे, अमराराम जी कराएंगे? भाजपा की सरकार अमराराम की बात क्यों मानेगी? इनकी बात मानेगी। तो विकास करना है, अपनी नई पीढ़ी का भला करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि नीचे और ऊपर डबल इंजन की सरकार बना करके और अपने इलाके का डेवलपमेंट कराओ। मेरा यही निवेदन है। मैं तो जब सांसद बना तो मीटर गेज था, इधर जयपुर से आगे, उधर लुहारू चूरू से आगे ट्रेनें नहीं जाती थी। आज सारे भारत में ट्रेन जाती हैं। आज ब्रॉड गेज के ऊपर इलेक्ट्रिक की लाइनें बन गई हैं। तो हमारा उद्देश्य है देश का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आने वाली 19 तारीख को एक एक मत करेंगे, एक एक वोट पड़ना चाहिए। और विधायक जी और पूरी की पूरी टीम, क्योंकि मैं केवल पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर जा पाऊंगा, पंचायत हेडक्वार्टर पर, बाकी गांवों का दौरा विधायक जी करेंगे अपनी टीम बना करके। आपको गांव हैं, ढाणियां हैं, उनमें पहुंचना है। समय में बहुत कम मिला है। तो मेरी तो सभी माताओं बहनों से आपसे निवेदन है कि राष्ट्र के लिए मोदी जी को वोट दें। मैं आपके लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। इस अपेक्षा और आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की